यस। तो ये देखते हैं, ये हमारा 5th नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, उस पीडीएफ का। देखो क्या बोला यहाँ पे क्वेश्चन में, अ 10 माइक्रोकुलम चार्ज इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है, ओके, एंड प्लेस्ड एट 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस सो दैट द रिपल्सिव फोर्स बिकम्स मैक्सिमम। देखो ये जो रिपल्सिव फोर्स बोला है, क्यों? क्योंकि चार्जेस जो है वो सेमी डिवाइड हुआ है, ठीक है। जैसे अगर हमारे पास प्लस क्यू था तो वो डिवाइड हो गया और वो दो पार्ट में बन गया, क्यू वन और क्यू टू ऐसे डिवाइड हो गया, दो डिस्टेंस पे, अलग अलग डिस्टेंस पे ऐसे, ठीक है। या तुमने वही किया, जैसे देखो यहाँ पे इसने बोला था पहला चार्जेस है हमारे पास वो 10 कूलम का, हमने यहाँ पे ले लिया 10, ठीक है, 10 माइक्रो कूलम, ठीक है। 1 माइक्रो क्या होता है, 1 माइक्रो इक्वल टू 10⁻⁻⁻6 मीटर, ओके, याद रखना, ठीक है। चलो अभी देखो हमने क्या किया, 10 माइक्रोकुलम एक चार्ज है, ठीक है। अब ये डिवाइड हो गया, ये यहाँ से चला गया, डिवाइड हो गया, दो पार्ट में डिवाइड हो गया, डिस्टेंस आर पे जाके रुका। एक का चार्ज हमने मान लिया, कुछ नहीं पता हमें कितना कितना डिवाइड हुआ, Q1 और दूसरे का Q2, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि ये फोर्स जो लगता है, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, फॉर्मूला K Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर, दो चार्जेस के बीच जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर कर दो, Q1 इन Q2, राइट, ओके। तो ये चीज हमारा मैक्सिमम होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम होना चाहिए, तो हम देखेंगे कि ये किस पे मैक्सिमम हो रहा है, Q1 Q2 क्या लूं ताकि ये मैक्सिमम हो जाए मेरा। तो देखो सिंपल है, हम अगर फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, लेट से अगर हम फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं तो क्या होगा, जब हम Q1 इक्वल टू कितना लेते हैं 7 और Q2 इक्वल टू कितना, लेट से 3, ओके, वही 7 माइक्रोमीटर माइक्रोकुलम और 3 माइक्रोकुलम, ठीक है। वो माइक्रो माइक्रो सब में कॉमन है तो उसे हटा दो, अभी सिर्फ गुना करके देखते हैं। देखो तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K को भी बाहर रहने दो, K सब में कॉमन है। R क्या होगा, R क्या है मेरा, डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो उसका हम मीटर में कन्वर्ट करके स्क्वायर करेंगे तो बेसिकली वो 1 ही रहेगा, मतलब हटा दो उसको, उससे भी कोई मतलब नहीं हमें, या फिर रहने दो, ठीक है। हम अभी देखेंगे इन दोनों पे, तो क्या होगा 7 इंटू थ्री एंड डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, रहने दो, क्या हो गया हमारा ये 21 K/r², इतना हो गया, यस। दूसरा देखते हैं, जब हम Q1 इक्वल टू सेकेंड ऑप्शन बी ऑप्शन, ये हमारा ऑप्शन ए था, ओके। ऑप्शन बी में देखो, अगर मैं 8 लेता हूँ और Q2 कितना लेता हूँ मैं, Q2 ले रहा हूँ मैं 2, सो F कितना होगा मेरा, K 8 इंटू 2 डिवाइडेड बाई r², सो इट बिकमिंग 16 टाइम्स K/r²। देखो ये तो और कम हो गया ना, क्यों, क्योंकि देखो ये हमारा, देखो इसमें हमारा K/r² तो कॉमन है, इसमें भी K/r² कॉमन है। देखो यहाँ पे क्या है 21, यहाँ पे क्या है 16, तो 12 तो ये हुआ ना, ये 12 है, राइट, ये 12 हो रहा है अभी, ओके। फिर हम देखेंगे ऑप्शन सी, ऑप्शन सी में हम देखते हैं, जब हम क्या ले रहे हैं Q1 इक्वल टू 5 एंड Q2 इक्वल टू वो भी 5। अब हम फोर्स निकालते हैं, F इज इक्वल टू K 5 इंटू 5 अपॉन r², क्या हो गया 25 K/r²। ये चीज़ तो हमारा कॉमन है, सब में कॉमन है, हम देखेंगे किससे, इससे कंपेयर करेंगे। यहाँ पे देखो 25 अभी तक सबसे मैक्सिमम ये है। डी ऑप्शन देखते हैं हम, क्या है मेरा 9 एंड 1, तो Q1 इक्वल टू हमने 9 ले लिया, Q2 इक्वल टू हमने 1 ले लिया, तो क्या होगा फोर्स, F इज इक्वल टू K 9 इंटू 1 डिवाइडेड बाई r², तो क्या हो गया ये 9 K/r, सबसे कम तो यही हो गया, ये तो कॉमन ही है, सबसे कम ये हो गया। तो मैक्सिमम क्या है, जब हम चार्ज बराबर रखेंगे दोनों, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट। 25 आ रहा है ना इसमें फोर्स मैक्सिमम, तो हमारा सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ओके। ये हो गया बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व करना, ठीक है। हमें सारा कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं, बस कंपेयर करना है। अभी एग्जाम में अगर ऐसा करना स्टार्ट कर दोगे कि ये हमारा फोर्स है, अब यहाँ पे हम 21 रखते हैं, के का मान हम रखते हैं 1/4πε0, फिर इंटू करेंगे 1/r², मतलब आर हमारा कितना है 1 सेंटीमीटर, इसको पहले कन्वर्ट करो, 1 सेंटी होता है 10⁻⁻², ये मीटर हो गया मीटर। अब इसका स्क्वायर करेंगे हम, तो हमारा हो जाएगा 1 इंटू 10⁻⁻4। अब फिर इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो जा करके हम देखेंगे F क्या होगा, जब हम ये दोनों चार्ज लेंगे। ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है, जो दो सब में कॉमन आएगा उसे कॉमन ही रहने दो, उससे मतलब ही नहीं रखना है, सब में कॉमन है। जो डिफरेंट आ रहा है वो 21 आ रहा है, 16 आ रहा है, 25 आ रहा है,
हो गया खत्म। ठीक है, चलो